नाउ कंसिडर देयर आर n such Bernoulli trials. क्या हुआ? बाइनोमियल कॉन्सेप्ट में हमने n ट्रायल्स पे काम किया. n ट्रायल्स मीन्स कॉइन को टॉस किया कितनी बार? n बार. n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 4 बार तो n की वैल्यू 4. 5 बार टॉस करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 5. n बार ट्रायल किया. x represents, so let's say n is total number of trials. ट्रायल्स क्या होते हैं? जो काम एक्सपेरिमेंट को आप कोशिश कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं. x क्या रिप्रेजेंट करेगा? x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सक्सेस इन n बर्नौली ट्रायल्स. हमने 5 बार कॉइन टॉस किया और 5 बार हमें से x रिप्रेजेंट करता है हेड्स का अकरेंस. हेड कितनी बार आया? तो x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सक्सेस. अब कई बार में पॉसिबल कि x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेस मींस टेल आना सक्सेस है, तो टेल आना रिप्रेजेंट करेगा x. अगर केस ऐसा है कि हेड आना सक्सेस है तो x रिप्रेजेंट करेगा हेड आने का. ओके, नाउ व्हाट आर द एजम्पशंस? हम बर्नौली का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बर्नौली का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट में नहीं लगते एवरीवेयर. देयर आर सर्टेन एजम्पशंस. हम कुछ एज्यूम करते हैं कि ऐसा मान के चलेंगे तो ये बर्नौली का जो कॉन्सेप्ट है ये फिट होता है. तो व्हाट आर दोस एजम्पशंस? फर्स्ट, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट मींस ये जो n बार आप कॉइन टॉस कर रहे हो वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते. we have already referred to this independent and dependent trials. कहाँ होते हैं? जब पहली बार कॉइन टॉस करने में हेड आया या टेल आया उसका कोई फर्क नहीं होता दूसरी बार कॉइन के टॉस करने पर. लेकिन अगर डिपेंड करता है तो वो क्या हो जाते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जांपल क्या था? कि जब हम एक पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड खींचते हैं, मान लीजिए आया स्पेड, किंग ऑफ स्पेड, और उसको वापस फिट नहीं करके अलग रख देते हैं, तो जो कार्ड बचा है, पैक ऑफ कार्ड्स बचे हैं, उसमें क्या हो गया? किंग ऑफ स्पेड कम हो गया. तो नेक्स्ट जो ड्रॉ होगा वो डिपेंड कर रहा है कि वो पहला कार्ड क्या निकला था, उसके हिसाब से सेकंड ड्रॉ डिपेंड करेगा. तो डिपेंडेंट ट्रायल्स हो गए. ये कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट ट्रायल्स. तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि जो ट्रायल्स है वो कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करने चाहिए. दूसरी कंडीशन, दूसरी एजम्पशन, each trial results in an outcome that gives you answer outcome in only two form, success or failure. Yeah, abhi baat kiya. What does it mean? So all those trials which gives you outcome in the form of two, success, failure, happening of event, not happening of event, will be treated in this binomial case. Third assumption, the probability of the success which is given by P is always known and it remains same. P अगर प्रोबेबिलिटी है, P प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ हेड मतलब 1/2, तो ये 1/2 ही रहती है. जितनी बार ट्रायल करोगे, n बार, 5 बार कॉइन टॉस करोगे, 10 बार कॉइन टॉस करोगे, तो वो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी. P will always remain same and P plus Q is always 1. We already referred that. So these are assumptions. First, trials are independent. Second, trials result in outcome that gives you only two outcomes. Third, the probability of success P remains same and it is known beforehand. P plus Q is always 1. So the entire experiment is consist of n trials in the binomial distribution, and our interest is to find out the value of the random variable x. ये हमें निकालना है. हमारा एम है कि x निकालना है फॉर अलग 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 वैल्यूज के लिए. So in n trials, the number of success can be 0, it can be 1, it can be 2, it can be 3, and it can go up to 9 n. What I said, अगर 5 बार कॉइन टॉस किया है और x रिप्रेजेंट करता है हेड आने के लिए, तो हेड क्या हो सकता है? हेड 0 आया, बार आया पांचों में, एक बार हेड आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार. n 5 है तो 5 बार. x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सक्सेस. नंबर ऑफ सक्सेस मींस नंबर ऑफ हेड. तो हेड कितनी बार आएगा? पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? 5 बार कॉइन टॉस करने पर एक बार भी नहीं आना, एक बार आना, 2 बार आना, 3 बार आना, 4 या 5 बार हेड आना. ये जो है इसको निकालना हमारा, इस प्रोबेबिलिटी को निकालना हमारा एम है. आई हैव टू फाइंड आउट P0, P1, P2, P3, P4 अप टू Pn. Pn here is P5. ये निकालना हमारा एम है, which is done by the binomial distribution formula.